हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इनफाइनाइट सीरीज में डिस्कस करेंगे रबीज टेस्ट पर। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएलएम बर्स रेशियो टेस्ट पर, और वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो रबीज टेस्ट में होता क्या है, यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इफ समेशन यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, यदि आपको समेशन यूएन एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज दे दी गई हो और n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन में अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं और ये k आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ k ग्रेटर देन वन। राइट, यदि इस k की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो ये जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ k लेस देन वन। यदि इस k की वैल्यू लेस देन वन होती है तो ये जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है, द टेस्ट फेल्स इफ k इक्वल वन। राइट, यदि k की वैल्यू वन होती है तब ये जो टेस्ट है राइट वो फेल होता है। k की वैल्यू वन होने का मतलब कि इसकी लिमिट यदि वन आती है तो टेस्ट फेल होगा। और देखिए, जब ये टेस्ट फेल होगा तो आगे अभी हम कई और टेस्ट पर डिस्कस करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। राइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें टेस्ट कब कौन सा कहाँ यूज करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं जो है कि सीरीज की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए। तो कब कहाँ पर कौन टेस्ट लगाना है ये थोड़ा सा आपको जो है कि जानना पड़ेगा। राइट, आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब कहाँ पे हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। राइट, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने डिस्कस किया था डीएलएम बर्स रेशियो टेस्ट पर, तो यदि वो टेस्ट फेल होता है तो हम यहाँ पर रबीज टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर एक बार और मैं डिस्कस करना चाहूँगा डीएलएम बर्स रेशियो टेस्ट पर। राइट, डीएलएम बर्स रेशियो टेस्ट, जैसा कि मैं शॉर्टकट में ऐसा लिख रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, डीएलएम बर्स रेशियो टेस्ट। राइट, तो इसमें मैंने आपको बताया क्या था कि यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस वन करने पर अगर मान लीजिए कि लिमिट इसकी l आ रही है, राइट, l से अच्छा होगा कि आप k ले लीजिए। राइट, यदि k आ रहा तो यदि k ग्रेटर देन वन है, राइट, तो इस केस में क्या होगा कि जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा। राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहीं पर यदि k लेस देन वन होता है तो ये जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। राइट, और k की वैल्यू वन आता है तो ये जो टेस्ट है डीएलएम बर्स रेशियो टेस्ट, ये क्या होता है, फेल होता है। और जब ये टेस्ट फेल होता है तब हम यूज करते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं रबीज टेस्ट को। राइट, अच्छा, आपने देखा होगा जब मैं डीएलएम बर्स रेशियो टेस्ट का जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा होगा तो आपने देखा होगा कि जब k की वैल्यू या वन आती थी तो उस केस में मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाता था। राइट, तो अगर कंपैरिजन टेस्ट लग रहा तो ठीक है, वरना हम आगे जो है रबीज टेस्ट को अप्लाई कर देंगे। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि आपको किताब में जो है कि ये जो चीज़ है ना वो कुछ इस तरीके से दी गई हो। राइट, जैसा कि ऐसा भी दिया जा सकता है, आपकी किताबों में, कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। राइट, हो सकता है कि आपको यू एन प्लस वन बाई यू एन इक्वल टू ऐसा दिया हो। राइट, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो सारा कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। राइट, यहाँ पर जैसा कि k ग्रेटर देन वन पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर यू एन बाई यू एन प्लस वन लिखा हुआ है और यहाँ पे यू एन प्लस वन बाई यू एन है। राइट, तो इस केस में क्या होगा कि यदि k की वैल्यू जो है कि ग्रेटर देन वन आती है, राइट, तो जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। राइट, अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो राइट, k की वैल्यू अगर वन से बड़ी है तो सीरीज जो है डाइवर्जेंट होगा, और k की वैल्यू यदि लेस देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। राइट, और k इक्वल वन पर टेस्ट फेल होता है। राइट, तो इन चीज़ों को आप जो है कि समझते रहिएगा। ओके, तो अब मैं जो है कि क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। राइट, और इन दो क्वेश्चन की हेल्प से आप जो है कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन है इसमें पहले हम जो है कि डीएलएम बर्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे, और यदि ये फेल होता है तब जाके हम रबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दे रखा है। नाउ
1 प्लस 3/7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 6/7 इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ये सीरीज यहाँ पर दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर हम इसका nth टर्म निकालेंगे, राइट। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो यहाँ पर हम un पहले फाइंड करेंगे, राइट। तो un हम फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप समझिएगा। ये 3 है, फिर आगे 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इंटू 9। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके nth टर्म की un की, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू एंड सो ऑन। और इसका nth टर्म की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 3, ये AP में है, राइट। और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी मिल रहा है मुझे 3। तो यहाँ पर इसका Tn आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सो 3n आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3n, राइट। इस फर्स्ट टर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ से ये सीरीज स्टार्ट होता है वहाँ से हम लेके चलते हैं, राइट। सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से हम लेके चलेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपकी किताब में इसका जो ये nth टर्म है ना वो कुछ अलग तरीके से दिया हो, राइट। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से लेके चलते हैं, राइट, एक्चुअली देखिए मैं आपको बता दूं कि हम un फाइंड कर रहे हैं, मीन्स कि nth टर्म हम निकाल रहे हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, राइट, तो आप एक काम करेंगे कि इस फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये 3 इंटू 6 ये मिलना हमें सेकेंड टर्म से शुरुआत हो रहा है, राइट। un मीन्स कि nth टर्म हम निकाल रहे हैं ना, राइट। तो इस फर्स्ट टर्म को अगर हम छोड़ते हैं तो सेकेंड टर्म से हम शुरुआत करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म इस केस में n-1 होगा, राइट। तो अगर ये n-1 होता है तो फर्स्ट टर्म n की जगह क्या हो जाएगा n-1, यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। 3 प्लस और n की जगह पे ये n-1 होगा, राइट। और यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो इस केस में ये 3 हो जाएगा 3n-6, यानी 3n को कॉमन करेंगे तो n-1, यानी इस केस में ये 3 इंटू n-1 होगा। तो किसी किताब में 3 इंटू n-1 भी दे सकता है, राइट। तो आप उसमें परेशान मत होइएगा। आप ये देखिएगा कि सीरीज जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, यानी इस फर्स्ट टर्म को जो है इसको हम छोड़ देंगे, राइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए लास्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 7 इंटू 10 इंटू 13 एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, राइट। और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ ये तो हो जाएगा n-1, कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 3। सो आप इसको देखेंगे तो 7 प्लस 3n-1 यानी 3n प्लस 4, राइट। ये मेरे पास मिल गया 3n प्लस 4, ओके। अच्छा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे सोच रहे हैं इन चीज़ों को, राइट, क्योंकि सेकेंड टर्म से शुरुआत हो रहा है, तो अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म को अगर आप छोड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे n-1। तो अगर आप n-1 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरे पास हो गया 7 और n-1 कॉमन डिफरेंस वही। तो इस केस में जो है कि ये क्या मिलेगा 3n-6 मिलेगा। सो 3n माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा 3n प्लस क्या हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पे 3n प्लस 1 हो सकता है किसी किताब में यहाँ पर ऐसा दिया हो 3n-1 और यहाँ पर दिया हो 3n प्लस 1 ऐसा दिया हो, राइट। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें आपको जो है कि इस तरीके से आप लेके चलिएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी रहेगा और सुविधा भी होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने तो un निकाल लिया हुआ है, राइट। तो un हमने निकाल लिया हुआ है, तो अब मुझे un प्लस 1 निकालना होगा। तो un प्लस 1 मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 6 इंटू 9, राइट। तो ये हो जाएगा 3n कहाँ तक जा रहा है n प्लस 1 तक जा रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं n प्लस 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा इंटू 3n प्लस 1, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 10 इंटू 13, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा 3n प्लस 4, राइट। और ये n प्लस 1 तक जा रहा है, तो n प्लस 1 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये मुझे क्या मिलेगा 3n प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 यानी 3n प्लस 7 मुझे मिलेगा, राइट। तो 3n प्लस 7 तक मुझे जाना है। तो यहाँ पे मैं जैसा कि 7 में मैं 3 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 में 3 जोड़ा तो 13, तो इसमें मैं 3 जोड़ूंगा तो मुझे 7 ही मिलेगा, यानी 3n प्लस 7 तक मैं पहुँच गया। और देखिए यहाँ पर मैं इसका ये x मैं लिखना छोड़ दिया, यानी x से पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा n, और यहाँ पर ये x पावर
n+1, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे हम un+1 करते हैं, राइट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम इसमें रबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, सॉरी, बाई डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट को हम पहले अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली होगा क्या, un+1 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 3 × 6 × 9, ये हो जाएगा 3 × 3n+1, मेरे पास ये आ गया। और पहले देखिए मैं un वाला लिख रहा हूँ, राइट, सॉरी, पहले मैं un वाला लिख रहा हूँ, राइट, ये un वाला पहले मैं लिख रहा हूँ। 7 × 10 × 13 एंड सो ऑन, 3n+4 हो गया, और इंटू x⁴n। अब डिवाइड में un+1 वाला मैं अगर ये चीज़ को लिखूंगा तो बहुत बड़ा होगा, राइट। तो इससे अच्छा होता है ना, इसको लिखना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए और इसी को उल्टा लिख दीजिए, राइट। मैं इसको अब क्लीन कर रहा हूँ, इसी को उल्टा अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा 7, राइट, ये हो जाएगा 7 × 10 × 13 एंड सो ऑन, 3n+4, और ये क्या आ जाएगा 3n+7 डिवाइड बाई, ये आपको क्या मिल जाएगा 3 × 6 × 9 एंड सो ऑन, 3n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 3n+1। बात समझ में आ रहा है ना कैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, राइट। तो जो कट हो रहा है उससे आप कट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधे कैंसिल हो गया। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मुझे ये चीज़ समझाना है इसलिए मैं कुछ ऐसा यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। और देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/xn+1, इसे तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, राइट। इसको छोड़ देंगे तब तो कहानी खत्म हो जाएगी, राइट। ये हो जाएगा x⁴n+1, राइट। तो देखिए मेरे पास बचा क्या, राइट, un+1 मेरे पास ये क्या बचा, यहाँ पर बच गया 3n+7, और डिवाइड में मेरे पास क्या बचा 3n+1 मेरे पास ये बचा हुआ है, राइट। और यहाँ पर क्या बचा, ये जब नीचे चला जाएगा तो 1/x⁴n+1 - n होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/x मेरे पास ये बच गया, राइट। तो इसमें मैं लूँगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में करूँगा, सो un+1 मेरे पास क्या आ जाएगा, नो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं n को कॉमन कर ले रहा हूँ, राइट। तो n को अगर मैं कॉमन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + 7/n, और मेरे पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3, और n मैं यहाँ से कॉमन कर ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सो ऐसे मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ ना, 3n को मैं कॉमन कर लिया तो 1 + 1/n × 1/x मेरे पास ये आ गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं करूँगा तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, बचा 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी मेरे पास ये आ गया 1/x, राइट। सो अगर मेरे पास ये 1/x आया तो मुझे x के बारे में कोई आइडिया नहीं है, राइट। तो जब मुझे x के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, x के लिए 3 कंडीशन लेना पड़ेगा, राइट। x > 1, x <1 और x = 1, ये 3 केस मुझे लेके चलना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, नाउ केस नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन x > 1, सो जब x > 1 होगा देन 1/x की अगर मैं बात करूँ तो ये इनइक्वालिटी इधर हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो 1/x मेरे पास ये लेस देन करके आया, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो जब ये ऐसा आ गया तो अब इसके बाद ये होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि ये लेस देन 1 आने का मतलब क्या समझते हैं आप, कि जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पे आप बोल सकते हैं नाउ un इज डाइवर्जेंट, राइट, un इज डाइवर्जेंट। जो सीरीज होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। जैसा कि इसकी जो ये वैल्यू आ रही है 1/x क्या है, लेस देन 1 है, तो जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा, राइट। अब मैं यहाँ पे सेकेंड केस लेके चलूंगा, नाउ केस नंबर 2, राइट, व्हेन x > 1 देन 1/x की, सॉरी x लेस देन होगा ना, कि ग्रेटर देन तो मैंने लिया हुआ है, तो ये क्या होगा 1/x इज ग्रेटर देन 1, राइट। देन इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या होता है कि जो ये सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, राइट। अब देखिए नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई तो देना चाहिए, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। चलिए मैं यहाँ पर केस नंबर 3 लेता हूँ, केस नंबर 3, व्हेन x = 1, जब x = 1 होगा सो क्या होगा यहाँ पे, नो,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1 इक्वल 1, राइट। सो इस केस में टेस्ट फेल होता है, राइट। कौन सा टेस्ट फेल होता है? तो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होता है, राइट, जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बाई डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, राइट। तो जब ये टेस्ट फेल होता है तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? रबीज टेस्ट। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो है कि ये वाला पार्ट मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट, ऊपर वाला, ओके, ये सारा मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए, नाउ उसके बाद नाउ अप्लाई रबीज टेस्ट, राइट। तो जब मैं ये टेस्ट अप्लाई करता हूँ तो एक्चुअली इस टेस्ट में होता क्या है, राइट, व्हेन x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 होगा तो ये बनेगा, राइट। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1, राइट। ये क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 मेरे पास क्या आया हुआ है? x इक्वल 1 पर, देखिए यहाँ पर x इक्वल 1 रखेंगे तो ये चीज़ हमारा बनेगा, राइट। मेरे पास क्या आ गया है? 3n प्लस 7 डिवाइड बाई 3n प्लस मैं 3 कर लेता हूँ माइनस 1, ऐसा मैं कर सकता हूँ, राइट। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा, राइट। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस इज 3n प्लस 7 मल्टीप्लाई में करूँगा तो माइनस 3n माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई 3n प्लस 3, तो ये कट गया, साथ में 3 गया 4, राइट। सो लिमिट देखिए मैं n यहाँ पे छोड़ दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये साथ में 3 गया 4, सो 4 बाई यहाँ पर ये हो जाएगा, मैं n कॉमन कर लेता हूँ, सो n 3 प्लस ये क्या आ जाएगा n बाई 3 बाई n होगा, 3 बाई n, राइट। तो ये n से n ये कैंसिल हो गया ना, n टेंस टू इन्फिनिटी में यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0, यानी 4/3 मेरे पास आ गया। सो दिस इज 4/3 ग्रेटर देन 1, राइट। 4/3 जो ये रिजल्ट आया है के मीन्स कि k ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं सो un इज कन्वर्जेंट, राइट। मेरे पास ये जो सीरीज होगा और जो भी मैंने सीरीज ले रखा था ये, राइट, वो कन्वर्जेंट होगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सो यहाँ पे सीरीज किस किस केस में कन्वर्जेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन 1 पर ये डाइवर्जेंट हो रहा है, x लेस देन 1 पर ये कन्वर्जेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो व्हेन x लेस देन आर इक्वल 1, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला केस है तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, राइट। उसके बाद क्या होगा, un इज व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल 1, नाउ un इज कन्वर्जेंट, राइट, एंड x ग्रेटर देन 1 un इज डाइवर्जेंट, राइट। तो आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इसका हम nth टर्म लिखेंगे, तो nth टर्म हम लिखेंगे कैसे, राइट, इस बात को समझिएगा। जैसा कि हमने कहा जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रहा है, राइट, वहाँ से लिखेंगे। मतलब ये कहने का हुआ ना कि जहाँ से आर्डर हमें मिल रहा है, जैसे कि 1 यहाँ से तो हमें मिल नहीं रहा, 1 इंटू 3 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही मिल रहा है न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 3 इंटू 5, राइट। हो सकता है ऊपर दिखाई ना दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नो un इक्वल 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, राइट। तो इसका हम nth टर्म कैसे लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट टर्म a हो गया, ये AP में है, राइट। सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूँ, सॉरी कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो d हो गया, राइट। तो tn मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है कि 2n माइनस 1 मुझे मिल जाएगा, राइट। अब जरा हम डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ से शुरुआत हो रहा है 2 इंटू 4, राइट, 2 इंटू 4 इंटू 6, राइट। अभी हम x वाले पर नहीं जा रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई में समझिएगा, राइट। सो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, तो ये जाएगा 2n, राइट। अब जरा मैं ये लिखूं x वाला पावर, तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है,
तो यहाँ से ही हम लेके चलेंगे, राइट, इसको हम छोड़ देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये 3/3 5/5, राइट, 7/7, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट, 3 5 7। तो फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे मिल रहा है 3, कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो ये मुझे मिल रहा है 2, सॉरी, हाँ 2 ही मिलेगा, राइट। सो क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू 2, मैं मल्टीप्लाई अगर करूँगा सो 3 + 2n - 2, सो 2n + 1, राइट। सो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा x⁴2n + 1 डिवाइड बाई 2n + 1। अच्छा, तो ये चीज़ निकल गया। अब मुझे un + 1 निकालना होगा, राइट। तो un + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, राइट। n + 1 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, 2n + 2 - 1, राइट। सो ये हो जाएगा 2n + 1 मुझे मिल जाएगा, राइट। सो 2n - 1 और ये जाएगा 2n + 1 तक। डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा, अब देख सकते हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा क्या, 2n + 2 कह लीजिए या फिर 2 को आप कॉमन कर लीजिए, राइट। और यहाँ पर अगर आप रखते हैं n + 1, राइट, सो 2 इंटू n + 1 अगर आप रखते हैं तो सो 2n + ये आपको 3 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा x⁴2n + 3 डिवाइड बाई 2n + 3 एंड सो ऑन, ये मुझे un + 1 मिल गया, राइट। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ क्या, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, राइट। तो अब देखिए मुझे क्या करना होगा, नाउ un + 1 मुझे करना होगा। तो एक्चुअली ये मुझे मिलेगा क्या, पहले मैं un वाला लिख लेता हूँ, राइट, एंड सो ऑन 2n - 1 इंटू x⁴ 2n + 1, राइट, ये डिवाइड बाई 2n + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n, राइट। ये मैंने अभी तो un मैंने लिखा हुआ है, अब नीचे un + 1 डिनोमिनेटर में लिखना है। तो un + 1 एक्चुअली ये डिवाइड में है तो इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा। सो दिस इज 2 4 6 एंड सो ऑन 2n, सो दिस इज 2n + 2, राइट। ये साइड में क्लीन कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास ठीक तो है, डिवाइड में ये मेरे पास क्या मिल गया, 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n - 1 इंटू 2n + 1। और यहाँ पर इसको मैं उल्टा करूँगा, सो दिस इज 2n + 3 बाई x⁴2n + 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आएगा। तो जो कट्टी कुट्टा हो रहा है उसको मैं मतलब जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, राइट। और यहाँ से अब देखेंगे तो ये चीज़ पूरा ये कट जाने वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। अब देखिए मेरे पास ये un + 1 ये मुझे कितना मिल गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच गया 2n + 2, राइट। और यहाँ पर क्या हो गया 2n + 3। और डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, 2n + 1 डिवाइड बाई 2n + 1 यहाँ भी है क्या, 2n + 1 कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, 2n - यहाँ तक तो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, इसको मैंने उल्टा कर दिया, राइट, दिया गया। और यहाँ पर यह ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ ये नीचे आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है कि 1/x⁴2n + 3 है और इसके साथ ये आगे घट जाएगा, बेस बराबर है तो घटेगा, राइट, 2n - 1। सो दिस इज कैसे 3/1 यानी 1/x² मेरे पास ये आ गया, राइट। अब एक्चुअली हम यहाँ से क्या करेंगे कि लिमिट लेते हैं, नो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un + 1 करते हैं। सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना, जरा मैं ये चेक कर लूँ, हाँ ठीक तो है सारा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं n कॉमन करूँगा और यहाँ से भी मैं n कॉमन करूँगा तो मेरे पास n² हो जाएगा। और यहाँ से मैंने कॉमन करा हुआ है, सो दिस इज 2 + 2/n। और यहाँ से मैंने कॉमन किया हुआ है तो 2 + 3/n। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से मैंने n कॉमन किया हुआ है, यहाँ से तो n²। सो दिस इज आप सीधे लिख सकते हैं 2 + 1/n का होल स्क्वायर ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा ना, कैसे समझ में तो आ ही रहा होगा, राइट। 2n + 1 का होल स्क्वायर होगा, पावर लेके बाहर आएगा, राइट। तो अब एक्चुअली देखिए होगा क्या
कि ये चीज़ कैंसिल हो गया और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या 4, सो दिस इज 1/x²। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये मेरे पास मिल गया 1/x²। अब यहाँ पे जो है कि डिफरेंट केस लेंगे हम यहाँ पे। नाउ फर्स्ट केस यहाँ पे मैं लेता हूँ, राइट, व्हेन x² ग्रेटर देन मैं 1 कर लेता हूँ, क्या दिक्कत पड़ता है, देन 1/x² की अगर मैं बात करूँ सो दिस इज लेस देन 1, राइट। यानी इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये जो आ रहा, राइट, अगर ये लेस देन 1 होता है तो जो ये सीरीज होगा un इज डाइवर्जेंट, राइट। हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मैं अब ये पूरा सॉरी, चलिए ठीक है, मैं ये क्लीन कर देता हूँ, इधर स्पेस नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान से, राइट। तो ये जो सीरीज था वो क्या होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा, राइट। सेकेंड केस में लेके चलता हूँ, व्हेन x² लेस देन 1 देन 1/x² ग्रेटर देन 1 होगा। सो इन दिस केस ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, un इज कन्वर्जेंट। आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें खूब सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा इन चीज़ों को, राइट। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ व्हेन x = 1, व्हेन x = 1। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 मेरे पास क्या आ गया 1, क्योंकि आप x² = 1 कर लीजिएगा, राइट, x² = 1। सो इन दिस केस ये 1 होगा, राइट, ये 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो मुझे 1 मिल रही है। तो आप क्या बोलेंगे कि टेस्ट फेल, कौन सा टेस्ट फेल, डीएल-इनवर्स रेशियो टेस्ट फेल, राइट। जब ये टेस्ट फेल हो गया तो अब मुझे रबीज टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ अप्लाई रबीज टेस्ट, राइट। तो देखिए एक्चुअली होगा क्या, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un प्लस 1 माइनस 1 होना चाहिए। सो n इंटू un प्लस 1 मेरे पास क्या आया हुआ है, पूरा लंबा चौड़ा आया हुआ है, देख सकते हैं ये क्या आया हुआ है। नाउ 2n प्लस 2, राइट, और यहाँ पे क्या है 2n प्लस 3 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 2n प्लस 1, मुझे होल स्क्वायर ही लिख देना चाहिए था, 2n प्लस 1 का मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई मुझे करना है, राइट। मैं नीचे वाला पूरा मैं क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि अब ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं है, आप लिख चुके होंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू, एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें, ये पहले आप 4n² हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 4n², राइट, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो सो दिस इज 6n, 4n प्लस 6, और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 4n² माइनस 4n माइनस 1, राइट, शायद यही आएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, राइट। सो यहाँ पर क्या बच गया, आप देख सकते हैं कि 6 4 10, राइट, और ये तो कैंसिल हो गया, 6 4 10n, चलिए ये भी कैंसिल हो गया, राइट, 6n प्लस 5, 6n बच गया और प्लस 6 में से 5, और यहाँ से क्या बच गया मेरे पास 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर लिमिट होना चाहिए, मैं भूल जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, राइट। चलिए ध्यान दीजिएगा, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, और यहाँ पर क्या आ गया, n को आप कॉमन कर लीजिए, n को आप कॉमन करते हैं तो 6 प्लस 5/n आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप n² कॉमन करते हैं तो 2 प्लस 1/n आ जाएगा, राइट, और ये होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, राइट, और एक बचा है जो उससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते तो 0 0, ये आ जाएगा 4, सो दिस इज 6/4, दिस इज 6/4 ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या हो गया कि सीरीज un इज कन्वर्जेंट बाई राबीज टेस्ट से, राइट।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सो व्हेन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, किस किस केस में कन्वर्जेंट हो रहा है, राइट। इस केस में कन्वर्जेंट हो रहा है, लेस देन वाले में आर इक्वल टू 1, सीरीज यूनियन इज कन्वर्जेंट एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 1 यूनियन इज डाइवर्जेंट, राइट। आप लिख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट